अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैर खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम दलीम बनाएंगे। जैसा कि 9-10 मुहर्रम आ रहा है तो इसमें ज़्यादातर लोग हलीम बनाते हैं, दलीम बनाते हैं। तो इसकी जो परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाती है। सबसे पहले हमने दाल मसूर ले ली है आधा कप। आप चाहे तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दाल मूंग ले ली है आधा कप। इसी के साथ हम दाल चना लेंगे आधा कप, दाल माश लेंगे आधा कप, और इसके साथ ही मैंने जौ का दलिया ले लिया है। जौ का दलिया अगर आप साबुत डालते हैं तो उससे बेहतर है कि आप उसका मतलब दाने डालने से बेहतर है कि जौ का दलिया डाल लें। आधा कप हमने जो है चावल इसमें ऐड किए हैं और आधा कप हमने इसमें जौ का दलिया ऐड किया है। और इसी के साथ हमने गंदम के दाने डालने के बजाय हम इसमें गंदम का दलिया ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये छोटा छोटा होता है, जल्दी गल जाता है और जल्दी हमारी दलीम तैयार हो जाती है। इसको हम ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। आपने पहले दालों में से पत्थर वगैरह, कंकर वगैरह निकाल देने हैं और अच्छे तरीके से आपने इनको धोकर जो है दालों को भिगो देना है। और देखें, हमारी दालें काफ़ी हद तक जो है फूल चुकी हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर रात को अगर सुबह बनाना चाह रहे हैं तो रात को भी आप भिगो कर रख सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 घंटे जो है काफ़ी होगा दालों को भिगोना। ये देखिए, हमारी दालें बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें तेज़पात डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। इसमें हस्बे ज़ायका डाल दें आप। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आपने जो है थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर आपने इसमें रख देना है। 2 किलो तक आप इसमें पानी डाल दें और इसको बॉयल होने के लिए रख दें, ताकि हमारी दालें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, दलिया वगैरह इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। तो जब तक ये पक रही हैं हमारी दालें, तो दूसरी साइड पे हम जो है इसका अलग एक पैन में जो है कोरमा बनाएंगे गोश्त का। तो आपने ये जो दालों के ऊपर जाग वगैरह आती है, इसको लाजमी निकाल लिया करें। इससे जो है गैस वगैरह नहीं बनती और दाल जो है बहुत अच्छे से पक कर तैयार होती है। दूसरी साइड हम अब कोरमा तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे 1 कप और इसमें 10 से 15 अदद जो है काली मिर्च डालेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार होता है। 4 से 5 अदद छोटी इलायची डाली है और दालचीनी डाली है 3 से 4 अदद। अगर आपके पास बड़ी हैं, अगर छोटी हैं तो 4 से 5 भी डाल सकते हैं। और 1 प्याज कटी हुई शामिल करेंगे, पतली पतली आप कट कर लें और अच्छे तरीके से इसको जो है तेल में आपने गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए, हमारी जो है कितनी ज़बरदस्त सी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी गोश्त मौजूद है घर में, आप उसकी भी आपसे हलीम बन सकती है, जो भी गोश्त हो। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह बड़े बड़े जो है पीसेस किए हैं ताकि इसके जो है रेशे अच्छे से आए हलीम में। मज़े के लग रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आपने इसकी जो है तेल में अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है टेस्ट बनता है हरी मिर्चों का। और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इनको डाल के अच्छे तरीके से आप भून लें। जब इन चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें इसके बाद जो है पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा हमारे पास कोरमा तैयार हो। और आप एक बात याद रखें कि कोरमे में, हलीम के लिए जो हम कोरमा तैयार करते हैं उसमें हमें टमाटर की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने इसमें जो है 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाला है खुशक, और 1 चम्मच ज़ीरे की डाल दी है, और 1 चम्मच इसमें नमक का डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले का डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। हल्दी भी डाल दें आप आधी सी चम्मच, क्योंकि हमने थोड़ी सी उसमें डाली है, दालों में डाल दी है। और लाल मिर्च भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, आधी चम्मच आप डाल दें लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, और अगर आपने हरी मिर्चों का कम इस्तेमाल किया है तो फिर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पर आकर आपने जो है दही फेंट के डाल देना है इसमें, क्योंकि हम इसमें टमाटर का नहीं पेस्ट शामिल कर रहे या टमाटर को ऐड नहीं कर रहे। तो इसको अच्छे तरीके से भुनने के बाद ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है।
ऑयल अलग हो रहा है। अब हम इस स्टेज पर आके इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी बड़े पीसेस रखे हैं तो इस वजह से हमें इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मैंने इसमें तकरीबन 2 किलो तक पानी डाल के इसको रख दिया है, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त का अच्छे तरीके से गलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी हलीम अच्छी बनेगी। ये देखें जी, हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसको जो है इस तरह आप जिससे लस्सी बनाते हैं दानी की मदद से या आप चम्मच की मदद से या अपने हाथ की मदद से भी बोटियों को शोरबे से बाहर निकालें, और आप जो है इसको इस तरीके से छोटे छोटे रेशे बना लें लंबाई में। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप आसानी से जो है अपने हाथ के साथ भी कर सकते हैं। और आपने जो है इसमें कौरमे में थोड़ा शोरबा ज़रूर रखना है, इसी से हमारी हलीम में टेस्ट बनता है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से देखें मैश कर लेने हैं, और दालों को भी आप अच्छे तरीके से मैश कर लें, ग्राइंड कर लें, जिस तरह भी आपको आसान लगता है। मैं इसमें से तेज़पात निकाल दूंगी, अब इनका कोई काम नहीं रहा क्योंकि इसमें अब तमाम फ्लेवर आ चुके हैं। तो अब जो है इसको आप आपके पास अगर जूसर के साथ करना चाहते हैं ब्लेंड इनको, तो इस तरीके से आप इनको मैश कर लें दालों को अच्छे तरीके से। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इसको करके जब ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए तो आपने इसमें वो कौरमा तमाम जो है इसमें डाल देना है शोरबे के साथ। शोरबा जब इसमें पकेगा तो इसी से एक अच्छा फ्लेवर बनेगा। ये देखें इस तरीके से आप डाल दें और इसको इस तरह मदानी की मदद से आप इसको जो है मिक्स करते रहें। ये देखें इस तरीके से आपने 10 से 15 मिनट पकाना है, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है, और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। जब तक हमारी हलीम तैयार हो रही है 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे, तो आप जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, या आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अब ये सब तैयार होने के बाद ऊपर से हमने तड़का लगाना है इसको। तड़के से तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जान आ जाती है, तड़का लगाना तो बहुत ऊपर से ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने प्याज ले लिया है और उसको फ्राई कर लिया है। ये थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए सजावट के लिए हमने निकाल दिया, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। डालने के बाद इस तरह ऊपर से तड़का लगा दें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी हलीम तैयार हो रही है, कितनी ज़बरदस्त डिलीशियस सी लुक इसकी लग रही है। और इस स्टेज पर आके हमने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालना है। आप अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप करें। ऊपर हरी मिर्चें डालें, अदरक डालें कट करके, और हरा धनिया डालें, और इस तरीके से आप जो है इसको सर्व करें, प्लेट में डालें, और ऊपर से हरा धनिया, प्याज और अदरक वगैरह डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने। ऊपर लेमन रखें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाती है तो कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।